श्री गणेश जी महाराज, श्री कार्तिकेय जी तारकासुर दैत्य जिससे तीनों लोक के लोग प्रताड़ित थे, उस तारकासुर दैत्य का उद्धार श्री कार्तिकेय जी महाराज ने किया। भगवान शिव का ऐसा परिवार है कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, लेकिन सामंजस्य कितना है। माता जी की सवारी सिंह और बाबा की सवारी सिंह। यदि बैल को पा जाए तो सेकंडों में सीताराम। कार्तिकेय जी की सवारी, बोलिए बोलिए, मोर। और बाबा के गले में मयूर पा जाए सर्प को तो बढ़िया से नाश्ता तुरंत कर ले। गणेश जी की सवारी और बाबा के गले में अगर सर्प पा जाए चूहा को, लेकिन फिर भी सब एक साथ में बैठ करके भोजन करते हैं, सब एक साथ बैठ करके भजन करते हैं। बाबा के यहाँ एक भजन का प्रभाव है। भगवान शिव एक सेकंड के लिए, एक सेकंड भी अपना व्यर्थ नहीं जाने देते। कोई कथा सुनाने वाला मिल गया तो बैठ करके कथा सुनते हैं। यहाँ तक पक्षी के यहाँ भी पहुंच गए भगवान शिव कथा सुनने के लिए। कहाँ कैलाश पर्वत और कहाँ दंडिका आरण्य वन, महर्षि अगस्त के यहाँ कथा सुनने पहुंच गए। कोई सुनने वाला मिल गया तो बैठ करके कथा सुना रहे हैं, सुनने और सुनाने वाला न मिला तो बैठ करके अपने इष्ट देव का निरंतर बैठ करके स्मरण ध्यान पूजन करते हैं। सत्संग का ये प्रभाव होता है कि परिवार में एक दूसरे के प्रति कितनी भी कटुता हो, लेकिन सत्संग के प्रभाव से वो सारी कटुता, सारा वैमनस्य, सारी ईर्ष्या द्वेष, ये सब सारी भावनाएं बदल करके आपसी प्रेम और सामंजस्य की बन जाती है। एक घटना बताएं। एक जगह एक महाराज जी कथा कह रहे थे, बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो एक व्यक्ति झोला लेकर के आया और पीछे बैठ गया। पीछे बैठ गया, कथा सुनने लगा। 10 मिनट बीता, उठ करके खड़ा हुआ। महाराज जी उसके तरफ देखने लगे, बेचारा फिर बैठ गया। फिर कथा सुनने लगा, 10 मिनट बीता, फिर उठ करके खड़ा हुआ। महाराज जी की निगाह पड़ी, बेचारा फिर बैठ गया। वो 3 घंटा कथा के बीच में केवल उठता बैठता रहा। कथा जब खत्म हुई तो महाराज जी उसको बुलाए कि बेटा, कथा में सब लोग आए वो तो शांति पूर्वक बैठ करके सुनते रहे, लेकिन आप पूरी कथा में केवल उठते बैठते रहे। तो उसने कहा कि महाराज, मैं अपने घर की यदि व्यथा बताऊं तो आप भी परेशान हो जाएंगे। मैं गया था घर के लिए सब्जी लेने के लिए बाजार, लौट करके इधर रास्ते से जा रहा था, कथा सुनी, अच्छा लगा, आकर के बैठ गए।
लेकिन कथा सुनते समय जब घर की याद और पत्नी की याद आई कि अभी देर हो जाएगी तो 7 पुष्ट तक न्योतेगी, तो इसलिए घर को जाने के लिए तैयार होते कि जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि घर में लड़ाई हो। और जब आपकी निगाह पड़ती तो बैठ जाते थे और कथा अच्छी लगती थी, इसलिए सुनते रहते थे। तो महाराज जी ने कहा बात क्या है बताओ। तो उसने बताया कि महाराज जब से विवाह हुआ है 15 साल हो गया, एक नियम बन गया है घर का कि वो जब मैं कहीं बाहर से आता हूं तो हमारे वो 7 पुष्ट तक गाली देती है, नाम ले लेकर के, और तब तक गाली देती है जब तक मैं डंडा उठा करके उसको अच्छी पिटाई न कर दूं। और जब अच्छी पिटाई कर देता हूँ तो वो भोजन पानी इत्यादि बना करके खिला देती है और दोनों लोग फिर सो जाते हैं। यही प्रक्रिया चल रही है 15 साल से। बच्चे महाराज जी अब लड़ाई झगड़ा 15 साल से ही चल रहा है, कोई बच्चे नहीं। महाराज जी ने कहा बेटा एक काम करना, आज तुम घर को जाना, पत्नी कितनी भी गाली दे मारना नहीं, कुछ बोलना भी नहीं। तुमको भागवत भगवान की कसम है बेटा, हाथ मत उठाना। ठीक है महाराज, नहीं उठाना। रात्रि में गया, झोला लेकर के कुंडी खटखटाई और समझ गई पति देव आ गए। शुरू हो गई 7 पुस्तक ने उतना खड़ाक से आकर के दरवाजा खोली और वो अपना उसका जो कार्यक्रम अपना कर रही, बेचारा कुछ बोला नहीं। कुछ खाना वाना रखा है, हाँ खाना में बनाई थी, हम खा ली, और कुत्ते के लिए रखा है, मैंने कुत्ते के लिए रखा है, जाकर के खा लो निकाल करके। इतना कुछ कहने के बाद में भी जब वो कुछ बोला नहीं और जाकर के जब अपने से भोजन निकाल करके खाने लगा तो वो कहने लगी कि अब लगता है सर फट जाएगा, आज खबड़ी गर्म हो गई, आज तो सर फट जाएगा। तुम बोल क्यों कुछ नहीं रहे हो? मने जो प्रतिदिन की प्रक्रिया है उसको आप निर्वाहन क्यों नहीं कर रहे? उसके कहने का मतलब ये था। लेकिन बेचारा खाता रहा, वहीं बैठ गई, चिल्लाने लगी, खपड़ी दब जाएगी, अब मैं मर जाऊंगी, तुम बोल क्यों कुछ नहीं रहे हो? तो वो गया डिब्बा में से घी निकाला और ला करके सर पर रख दिया। ये क्या कर रहे हो? अरे आप रात में चूल्हा जलाएंगे तो टाइम लगेगा, खपड़ी तुम्हारी गर्म है, थोड़ा घी गर्म कर ले, रोटी और दाल दोनों ठंडी है। ऐसा सुन करके वो भी हंसने लगे। कहाँ गए थे आप? महाराज जी के यहाँ, वहां पर कथा हो रही थी, कथा बैठ करके सुन रहे थे। तो कहने लगे कि ये 15 साल हो गया, मैं थोड़ी ऊंची आवाज में बोलती थी, आप पीटना शुरू कर देते। यही प्रक्रिया हम दोनों में 15 साल से चल रही थी, और आज मैं इतनी गाली दी, आप कुछ बोले नहीं। आज मैं कथा में था, महाराज जी ने मना किया था। रात्रि में वो बढ़िया गरम गरम रोटी बनाई, सब्जी बनाई, पति देव को खिलाई। पहली बार गरम गरम रोटी पत्नी के हाथ से खाई। सुबह हुई तो कही चलो महाराज जी के पास। महाराज जी के पास में लेकर के गए, दोनों प्रणाम किए। यही देवी जी है? हाँ महाराज। अब ठीक ठाक है? हाँ महाराज जी, 15 साल के बाद आज रात्रि में सुल्लानामा पे दस्तखत हुआ है। सत्संग का ये प्रभाव है।
चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ थे, लेकिन उनके यहाँ भी सायंकाल वशिष्ठ जी महाराज आकर के पुराणों की कथा सुनाते थे। सभी परिवार बैठ करके कथा सुना करते थे। और हमने ऐसा देखा भी है जिनके परिवार में शाम को भोजन के पूर्व बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठ करके सभी परिवार बैठ करके एक साथ में कोई भगवान का भजन भगवान का संकीर्तन करते हैं। उनके घर में हमने ऐसा देखा कि रोग बाधा और पारिवारिक विघटन मैंने नहीं देखे। बड़ा पारिवारिक सामंजस्य और सबसे बड़ा धन परिवार ही होता है। भले ही घर में करोड़ों का बैंक बैलेंस है, लेकिन यदि परिवार यदि उस तरह का है तो वो सब बेकार है। और घर में नमक रोटी बढ़िया बना है, सब परिवार एक साथ में हंस बोल करके एक साथ में बैठ करके भोजन करें और आराम से कितनी सुकून की नींद आएगी। और 56 प्रकार का व्यंजन बनाए और पति पत्नी दोनों आपस में लाठी डंडा चला लिए, नहीं बाप बेटा लाठी चला लिया, फिर वो बेकार। फिर इसका क्या मतलब है? कथा इसीलिए सुना जाता है। कथा भगवान के जितने भी चरित्र हैं वो चरित्र केवल हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ही तो है। बाकी भगवान का अवतार ये रावण कुंभकर्ण कंस हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नहीं होता है। ये हिरण्याकश्यप रावण कुंभकर्ण कंस ऐसे दुराचारियों को मारने के लिए भगवान का अवतार नहीं होता। वो परमात्मा चाहे तो भृकुट विलास सृष्टि लय होय। जितनी देर में हमारी पलक उठती है गिरती है, उतनी ही देर में वो परमात्मा चाहे तो संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर सकता है। ये रावण कुंभकर्ण कंस ये सब उनके लिए क्या है? वो तो संकल्प मात्र में ही समाप्त हो जाएगा। रावण इसी दुराचारियों के लिए राम जी का अवतार नहीं हुआ। रावण कोई एक व्यक्ति नहीं है, रावण तो एक प्रवृत्ति है। राक्षस कोई जाति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि राक्षस की बड़ी बड़ी पूंछ होती है, उनके बड़े बड़े सींग होते हैं, उनका रूप रंग कुछ अलग होता है, ऐसा नहीं है। राक्षस की एक प्रवृत्ति होती है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा। जिनके अस आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, दे जाने हो निश्चर सब कार्य, दे जाने हो निश्चर सब कार्य। नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, नहीं माँ तो पिता देवा। साधु सन करवा वही सेवा, साधु सन करवा वही सेवा। ऐसा जिसका आचरण होता है, जिनके या आचरण भवान, सो जानिए निश्चर सम प्राणी।
इन्हीं को राक्षस कहते हैं, इन्हीं को शैतान कहते हैं, जो अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानता, जो साधु संत वेद पुराण शास्त्र धर्म को नहीं मानता, जो अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं जानता, जो अपने माता पिता को कष्ट देता है, वही राक्षस है। राक्षस का कोई रूप रंग नहीं होता। जो अपने माँ बाप को कष्ट पहुंचाए, जो साधु संतों का अपमान करे, जो अपने वेद पुराण शास्त्र का अपमान करे, वही राक्षस है। और मानव किसको कहते हैं? मानव की प्रवृत्ति क्या है? जो हमारे राम जी ने अवतरित होकर के जो चरित्र किया, वो मानव यदि उस पथ पर चलता है, उसी को मानव कहा जा सकता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातो पिता गुरु नावहि माथा, मातो पिता गुरु नावहि माथा, आये सुमाए करई पुर राजा, आये सुमाए करई पुर राजा, देखी चरित हरसई मन राजा, देखी चरित हरसई मन राजा। भगवान राम क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? अब अपनी अपनी क्वालिटी इसी में लगा लेना, हम है क्या, हम कहेंगे कुछ नहीं, हम कहेंगे तो आप लोग नाराज हो जाएंगे, लाठी डंडा लेकर के दौड़ा लेंगे, महाराज हमको ये कह दिए। हम कहेंगे नहीं, क्वालिटी दोनों की कैटेगरी में बता रहा है कि मानव किसको कहते हैं और राक्षस किसको कहते हैं। राक्षस और मानव में कोई विशेष शारीरिक रूप रंग से अंतर नहीं होता। सबसे पहले वो करके अपने माता पिता को प्रणाम करते, पृथ्वी देवी को प्रणाम करते, अपने से जो बड़े हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते। इसके बाद में नित्य कर्म करने के बाद में अपने पिता की आज्ञा के अनुसार फिर जो कार्य है, अपने पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते। ऐसा नहीं है कि पिताजी कहे पूरब जाना है तो राम जी पश्चिम को चलेंगे ना। पिता ने जो आज्ञा दी है वही कार्य करना है। भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए नहीं हुआ। उस समय जो रावण की प्रवृत्ति थी, जन जन में व्याप्त थी, इसलिए भगवान मानव के रूप में अवतरित होकर के कि मानव का धर्म क्या है, मानव का कर्तव्य क्या है, एक बाप बेटे का रिश्ता क्या है, एक भाई भाई का रिश्ता क्या है, एक सास बहू का रिश्ता क्या है, एक समाज में रहने कैसे रहना चाहिए। समाज में कैसे रहना चाहिए, इस सब को
चरितार्थ करने के लिए उस पावर परमेश्वर परमात्मा को धरातल पर मानव के रूप में आना पड़ा। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ इतना बड़ा उनका साम्राज्य, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक साम्राज्य। लेकिन राम जी कहते हैं कि हमारा भरत राजा बने। राम जी कहते हैं नहीं, हमारा भरत राजा बने। जो इतने बड़े साम्राज्य को गेंद की तरह दोनों लोग एक दूसरे के पहलू में फेंकते रहे। लेकिन आज यदि छोटे भैया ने 1 फुट ज्यादा ले लिया है तो 1 फुट वो जगह की कीमत भले ही 1000 रुपया है, लेकिन कोर्ट में 10 साल मुकदमा लड़ेंगे और 10 साल मुकदमा के साथ साथ में 10,000 जमीन की कीमत है और 10 लाख वकील को दे आएंगे। लेकिन 1 फुट जमीन हमारा भाई न ले जाए। लेकिन एक बात हम तो बहुत घूमे टहरे। पांडे जी के यहाँ आए तो हम जब सुने तो हम कहे यहाँ तो रामराज ही है। हमसे बता रहे थे कि अभी तक महाराज जी हमारे यहाँ बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसा सुन करके हमको बड़ी खुशी हुई कि जहाँ 1-1 फुट के लिए एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर देता है, एक भाई दूसरे भाई को कोर्ट में ले जा करके 10 साल मुकदमा लड़ाता है, और इनके यहाँ हमने ऐसा सुना कि जो जहाँ पाया वहाँ बना लिया, और जिसके जिम्मे खेती बाड़ी है वो देख रहा है, दूसरे को पता भी नहीं कि हमारा खेत बात कहाँ है। इतना बड़ा सामंजस्य होना भी यही चाहिए। कोई यहाँ से कुछ ले करके नहीं जाएगा, जो जहाँ है वहीं रह जाएगा। 4 दिन की जिंदगी है, चाहे मुकदमा लड़ करके भाई का कत्ल करके अपना नरक में जाओ, चाहे सामंजस्य बना करके। और एक बात, जो आपस में परिवार में प्रेम नहीं कर सकता, जो अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता, जो अपने पिता से प्रेम नहीं कर सकता, जो अपने माता से प्रेम नहीं कर सकता, जो अपने पत्नी को प्रेम नहीं कर सकता, वो भगवान से प्रेम का भाग कर पाएगा। सबसे पहले आपस में पारिवारिक सामंजस्य, पारिवारिक प्रेम, फिर भगवान। पहले परिवार के प्रति अपना प्रेम, निश्चल प्रेम तो दिखाओ। भगवान आए धरातल पर दिखाने के लिए कि एक पिता और पुत्र का रिश्ता क्या होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ राम जी को ये नहीं कहे कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, केवल अपनी पत्नी कैकेयी को वचन देने के लिए कहे थे, और केवल वचन पूरा करने के लिए कि पिता ने कह दिया है, पिता के वचन झूठा न जाए, पिता का मस्तक नीचा न हो। राम जी 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए, और आज के पिता लोगों को सबसे बड़ा कष्ट यही है कि हमारा बेटा हमारे अनुकूल नहीं है। सबसे बड़ा कष्ट यही है। लेकिन ऐसा क्यों है, आप इस पर कभी विचार नहीं करते। ये केवल सत्संग का अभाव, उनको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। यदि हम कथा सुनने के लिए बैठे हैं, पूरे परिवार साथ में कथा बैठ करके सुन रहे हैं,
और वो कथा बढ़िया प्रेम पूर्वक सुन करके और आपस में घर में जा करके चर्चा करें कि महाराज ने ऐसा ऐसा कहा था, परिवार को इस तरह से रहना चाहिए। तो धीरे धीरे परिवार में थोड़ा बिगाड़ हुई होगी। इसलिए कहीं पर भी कथा हो, सत्संग हो, वहां जाना चाहिए। कुछ काम करके जाना, कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले। कुछ काम करके जाना, जाते हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले। कुछ काम करके जाना। चौरासी लाख खोए, हर जन्म मरण रोए। चौरासी लाख खोए, हर जन्म मरण रोए। अब व्यर्थ ना गवाना, हो अब व्यर्थ ना गवाना। दिन चार रोने वाले, अब व्यर्थ ना गवाना। दिन चार जीने वाले, जाते हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले। कुछ काम करके जाना। जोरू जमीन जर से करता है क्या मुहब्बत। जोरू जमीन जर से करता है क्या मुहब्बत। सब छोड़ने पड़ेंगे, सब छोड़ने पड़ेंगे। नहीं साथ जाने वाले, सब छोड़ने पड़ेंगे। नहीं साथ जाने वाले, जाते हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वाले। कुछ काम करके जाना।
हिंसा या सत्य चोरी कर कर के माया जोड़ी। हिंसा असत्य चोरी कर कर के माया जोड़ी, कर कर के माया जोड़ी सब छोड़ने पड़ेंगे। क्या साथ ले चलेगा, ओ क्या साथ ले चलेगा। सब छोड़ जाने वाले कुछ काम करके जाना। दुनिया से जाने वाले जाते हैं रोज लाखों, जाते 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 हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों। बेकार खाने वाले कुछ काम करके जाना। दुनिया से जाने वालों कुछ काम करके जाना। प्रभु नाम लेके जाना, प्रभु नाम लेके जाना। बोलो शंकर भगवान की। सारी कथा का निचोड़ यही होता है कि परिवार में सामंजस्य, एक दूसरे से प्रेम,